तो आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वो है डीएलएड फर्स्ट ईयर का गणित का पेपर, गणित शिक्षण का पेपर। इसका जो नंबर होता है NK1107। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड प्रथम वर्ष परीक्षा 2023 का पेपर है। डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 नवीन पाठ्यक्रमानुसार गणित शिक्षण का पेपर है, मैथ्स टीचिंग का। यह है 7वां प्रश्न पत्र जो आता है 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। इसका समय होता है 3 आवर्स, 3 घंटा। इसमें जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं वो है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक सामने दिए गए हैं। अगला है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पात्मक है। इनमें से सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। अगला है जिस प्रश्न के एक से अधिक भाग हैं उन सभी भागों का उत्तर एक साथ सतत लिखें। ठीक है, आपको कैसे प्रश्न पत्र करना है समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सरल ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अ, ब, स और द। ठीक है, चारों में कुछ न कुछ अलग करके दिया हुआ है फॉर्मूले को। इसमें से सही फॉर्मूला आपको छांटना है। ठीक है, ये इंग्लिश में है। आगे चलते हैं। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, समस्या का हल ढूंढने के लिए, सूत्र की स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, समस्या को अच्छी प्रकार से समझने के लिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो उपयुक्त हो वो आपको बताना है। ये इंग्लिश में दे रखा है। इंडक्शन मेथड इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ABCD। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से समकोण का सही मान कौन सा है। अ 90 डिग्री, ब 180 डिग्री, स 90 डिग्री से कम और द 180 डिग्री से कम अधिक, 180 डिग्री से अधिक। इन चारों में से जो सही हो वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, किस शिक्षाविद ने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। रायबर्ग, जॉन डीवी, स्पेंसर, फ्रोबेल। Which academic told education is a triangular process? रायबर्ग, जॉन डीवी, स्पेंसर, फ्रोबेल। इन चारों में से जो सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन संकेत व संख्यांक को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन रोमन प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल नॉलेज विद एग्जाम्पल। 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण की योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। विच पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन व्हेन प्लानिंग मैथमेटिक्स टीचिंग। ठीक है, 2 नंबर का है ये। इसके आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्यार्थी 5006 को 506 पढ़ता है तो शिक्षक इस त्रुटि के क्या क्या संभावित कारण मान सकता है। ये भी 2 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन, इफ ए स्टूडेंट रीड 506 instead of 5006, what are the possible reasons that the teacher can consider? क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक संख्या 9573792 हो और दूसरी 372 तो गुणनफल
याद करो. One number is 9573792 and other is 372. Then calculate product of this. सतत मूल्यांकन का क्या आशय है? What does continuous evolution mean? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया है. क्वेश्चन नंबर 10. RTE एक्ट 2009 में बच्चों को कौन सा संवैधानिक अधिकार दिया है? Which sensory right have been given to children in RTE Act 2009? क्वेश्चन नंबर 11. पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? What is meant by portfolio? क्वेश्चन नंबर 12. प्रकार व स्केल की सहायता से 60 डिग्री कोण की रचना कीजिए. Construct a 60 degree angle with the help of a scale and divider यानी प्रकार. क्वेश्चन नंबर 13. प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? Why is there a need of continuous and comprehensive evaluation at primary level? क्वेश्चन नंबर 14. अधिगम प्रक्रिया के चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें लिखिए. Write the important things to be kept in mind while choosing the learning process. क्वेश्चन नंबर 15. NCF 2005 में वर्णित गणित शिक्षण के उद्देश्य लिखिए. Write the objective of enhanced mathematics teaching in NCF 2005. क्वेश्चन नंबर 16. आयताकार प्लाट का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखिए. Write the formula of find the parameter of a rectangular plot. देखो, क्वेश्चन नंबर 16 तक कितने नंबर के क्वेश्चन थे? 3. अब है क्वेश्चन नंबर 17. एक परिवार की मासिक आय का 50% भोजन व अन्य खर्चों पर व्यय होता है. 25% शिक्षा पर व्यय होता है. शेष 25 बचत होती है. इन्हें वृत्तीय लेखा चित्र द्वारा दर्शाओ. 17 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया. 50% of a family monthly income is spent on food and other expense and 25% is also spent on education. If only 25% is saved, the financial tracking is shown in the circular accounting diagram. क्वेश्चन नंबर 18. दैनिक जीवन में गणित के उपयोग का परिचय दीजिए. इंट्रोड्यूस द यूजेज ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ. स्केल प्रकार द्वारा 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री के कोण बनाओ. Make 45 degree, 90 degree, 135 degree angles with the help of a scale and divider प्रकार. क्वेश्चन नंबर 20. आगमन व निगमन विधि में अंतर को विस्तार सहित समझाओ. एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड इन डिटेल. ये पेपर है 2023 का. अगले पेपर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे अगले विषय का पेपर लेकर. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.